हाँ बेटा, आज हम लोग सिंथेसिस पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? सिंथेसिस। आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। और पाठक स्टाइल देखो कि कैसे कितने सरल ढंग से आपको समझाता बेटा। सिंथेसिस आपके इम्तिहान में यानी कि कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, यानी कि दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम लोग कई वाक्य बना देंगे, एक वाक्य, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस करके 2 नंबर का था और यह ट्रांसफॉर्मेशन में पूछा जा सकता था। एक चिंता था, सिंथेसिस ही वास्तव में आपको काबिलियत देता है। ट्रांसलेशन अगर आपको आता है और कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ने की कला आपको अगर आती है, तो आप अंग्रेजी के विद्वान हो, क्योंकि इसी आधार पर आप शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, लेटर, आर्टिकल, जितना भी आपके इम्तिहान में आता है, सब में यह आपकी मदद करता है, ठीक है। यानी कि यह मेन पॉइंट है अंग्रेजी का कि आप आप समझो कि आप जब कक्षा 1 में रहे होगे तो आपको ABCD सिखाया गया। थोड़ा आगे बढ़े तो आपको A फॉर एप्पल यानी कि वर्णों की मदद से, अल्फ़ाबेट की मदद से शब्द बनाना सिखाया गया। थोड़ा और आप आगे बढ़े तो उन शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाना सिखाया गया। अब आप इंटर में आ गए हो तो आपको यह सीखना है कि 2 या 2 से अधिक वाक्य को जोड़ करके हम एक वाक्य कैसे बनाएंगे, यही सिंथेसिस सिखाता है बेटा, ठीक है। जब बड़े बड़े वाक्य आप बनाने लगोगे तो आप अंग्रेजी के विद्वान कहलाओगे। हमारी बात सुनो, क्योंकि इस समय यानी कि इसका मतलब आप अंग्रेजी के विद्वान बनने के लिए यह पॉइंट सीख रहे हो बेटा, ठीक है। यह आपके इम्तिहान में ज़्यादा नंबर नहीं आता, लेकिन इसी आधार पर सब कुछ आपको करना पड़ता है बेटा, ठीक है। यानी कि बताया ना कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लेटर, सब कुछ ठीक है। तो सिंथेसिस में हम आपको बता दें कि 3 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे। कौन कौन से पहले जान लो। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस नंबर 1, साधारण वाक्य। नंबर 2, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नंबर 3 है कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि यह 3 प्रकार के वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो आज हम आपको बताएंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में जो आएगा, 2 वाक्य दिया रहेगा और कहेगा क्या बनाइए, सिंपल बनाइए। अब सिंपल बनाने के 8 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 8 तरीके हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के 3 तरीके हैं और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के 4 तरीके हैं। तो आज हम सिंपल सेंटेंस में पहला पॉइंट आपको सिखाने जा रहे हैं, जो 8 तरीकों में पहला पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं। हेडिंग डालो ना बेटा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या हो रहा है? हेडिंग डालो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है, यह पहले आप जानो। नॉमिनेटिव माने सब्जेक्टिव और एब्सोल्यूट माने पूर्णतया, यानी कि पूरे के पूरे वाक्य को हम लोग सब्जेक्टिव बना देंगे। क्या बना देंगे? सब्जेक्टिव। यह स्पेशल तरीका है जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाता है। इसके लिए 2 शर्त लागू होंगी, तभी जाकर के यह नियम लगेगा। शर्त क्या है? नंबर 1, यदि दोनों वाक्यों, 2 वाक्य होंगे ना, दोनों वाक्यों के कर्ता माने सब्जेक्ट, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक न हो, आपस में एक न हो। पहली शर्त है 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं होंगे। शर्त नंबर 2, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो, संभावित परिणाम हो, तभी जाकर के नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। 2 वाक्य होंगे, पहली शर्त है दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं होंगे। दूसरी शर्त है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य का प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होगा, संभावित परिणाम होगा, तभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा। तो लड़के ने प्रश्न किया कि गुरुजी 2 वाक्य होंगे तो किस वाक्य से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनेगा ना बेटा? तो जानो बेटा, तो कारण वाले वाक्य को यन्ने बनाते हैं, यन्ने माने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो कारण वाला जो वाक्य होगा उसी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाएगा, ठीक है। आई बात सुनो। अब इसमें भी 3 स्टाइल है बेटा। अब स्टाइल नंबर 1, BEING, बीइंग ना बेटा, यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट, मालूम ना, सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट में हो, सिंपल पास्ट में हो, तो क्या करोगे? हैं? बीइंग कब करोगे? यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट में हो तो क्या कर देंगे? बीइंग। जैसे कहा बेटा, देखिए इधर अब एग्जाम्पल सिखा रहे हैं बेटा।
जैसे कहा बेटा कि द क्लास वाज ओवर, कक्षा समाप्त हो गई। ठीक है। दूसरा वाक्य है द स्टूडेंट्स वेंट बैक देयर होम। यह वाक्य समझो, द क्लास वाज ओवर, कक्षा समाप्त हो गई, विद्यार्थी अपने घर वापस गए। पहली शर्त, दो वाक्य हैं, बताइए दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है, शर्त पहले लागू हुई, देख रहे हो ना। दूसरी शर्त, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम होगा तभी नामनेटिव अशुभ बनेगा। तो कक्षा समाप्त हो गई तो संभव है, आप विद्यार्थियों समझो, कक्षा समाप्त हो गई तो संभव है कि विद्यार्थी अपने घर वापस जाएंगे। अरे कहा वहां भौरी भाटा खाएंगे क्या, अपने घर वापस जाएंगे। तो बताइए कारण कौन है? तो लिखा है तो कारण वाले वाक्य को यन्ने बनाइए, यन्ने मानना आपने, तो कारण वाला वाक्य है। अब देखो, कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है। चाहे सिंपल प्रेजेंट हो चाहे सिंपल पास्ट हो, उसकी जो वर्ब है, वर्ब क्या है? वाज, इज एम आर वाज वेयर होगी। उसकी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? तो बी, बी में लगा दो क्या? आईएनजी, और यहां पर काम लगा दो। पढ़ो बेटा, बन गया द क्लास बीइंग ओवर द स्टूडेंट्स वेंट बैक देयर होम। कक्षा समाप्त होने से विद्यार्थी अपने घर वापस गए। ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और समझा देते हैं बेटा, देखिए जैसे कहा बेटा, समझो इधर, द स्काई इज क्लाउडी, द स्काई इज क्लाउडी, आकाश में बादल है। देखिए दूसरा वाक्य है द रेन में कम टुडे। यह लिखा है बेटा, पूरी बात सुनो ना। द स्काई इज क्लाउडी, आकाश में बादल हैं, बरसात आज हो सकती है। पहली शर्त, देखिए दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? यहाँ द स्काई है, यहाँ द रेन है, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। आकाश में बादल हैं तो संभव है कि आज बरसात हो सकती है, आजकल बरसात का समय भी है, तो इसका मतलब यह परिणाम हो गया। तो कारण कौन है बेटा? आकाश में बादल होना, यही कारण है। अब कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट में है, किसमें बेटा? सिंपल प्रेजेंट में, तो उसकी जो वर्ब है क्या है? इज, इज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बेटा? बी, बी में लगा दो क्या? आईएनजी, इज काट देना, यहाँ पर कामा लगाओ। पढ़ो बेटा, बन गया द स्काई बीइंग क्लाउडी कामा द रेन में कम टुडे, आकाश में बादल होने से बरसात आज हो सकती है। यह पैटर्न है बेटा, यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का स्टाइल नंबर 1 हमने आपको बताया। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट है, तो उसकी जो वर्ब होती है वह इज एम आर वाज वेयर होगी, यही होगी। उसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देना? बीइंग, आपका वाक्य बन जाएगा पक्का। अब इसी का स्टाइल नंबर 2 है बेटा, ठीक है, स्टाइल नंबर 2 आप समझाया जा रहा है। स्टाइल नंबर 2 देखिए, आइए बेटा। अब दूसरी स्टाइल है हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब लगेगा हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म? अब जान लो बेटा, यदि कारण वाला वाक्य, कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस में है तो क्या कर देंगे? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, बस आपका वाक्य बन जाएगा। देखिए कैसे बेटा, इसे कहा बेटा, शुरू करें, तैयार हो? देखिए सिलगा बेटा, द टीचर एंटर्ड द क्लास, मतलब क्या हुआ? अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया। द टीचर एंटर द क्लास। दूसरा वाक्य है द स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूड अप। आइए बेटा, अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थी खड़े हो गए। पूरी बात सुनो ना, हिंदी समझ आ गई? अब समझो इधर, पहली बात, पहली शर्त है दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया तो संभव है कि सारे विद्यार्थी क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। कुछ नहीं खड़े होते बेटा, विकलांग होते हैं, पैर से नहीं, दिमाग से, और इससे संभावित परिणाम है कि सभी क्या हो जाएंगे? खड़े हो जाएंगे। बात समझ? तो बताइए कारण कौन है? कहाँ खड़े हो गए? कुकुर काटे था क्या? असम्मान में अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया, परिणाम यह होगा विद्यार्थी खड़े हो गए। तो अब कारण वाला वाक्य है ना, अब देखिए कारण वाला वाक्य क्या है? एक्टिव वॉइस बेटा, कारण वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस, तो मालूम होगा ना। एक्टिव वॉइस से क्या कर दो? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो यह इंटर्ड है इसकी थर्ड फॉर्म कर दो, क्या हो जाएगा? इंटर्ड होगी। ये सेकंड फॉर्म लगी, सेकंड, और उसके पहले क्या लगा दो? हैविंग, और ये काट दो, यहाँ काम लगा दो। पढ़ो, बन गया द टीचर हैविंग एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से विद्यार्थी क्या हो गए? खड़े हो गए। बस समझ? अब इसी ढंग से एक वाक्य और इसका लेते हैं बेटा और आपको समझाते हैं। जैसे कहा बेटा, समझो इधर, जैसे कहा बेटा, द पुलिस
अराइव्ड, पुलिस पहुंची। दूसरा वाक्य है द किडनैपर्स रैन अवे। समझो, पुलिस पहुंची, परिणाम यह हुआ कि अपहरणकर्ता भाग खड़े हुए। पहली शर्त, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है। पुलिस पहुंची तो संभव है कि अपहरणकर्ता भाग खड़े हुए, वहां पकड़वाने के लिए खड़े हैं क्या? भाग खड़े हुए। तो कारण कौन है? पुलिस का पहुंचना। अब देखो यह कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस? एक्टिव वॉइस है बेटा। तो एक्टिव वॉइस है तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी बेटा? अराइव्ड होगी। और उसके पहले क्या लगा दो? हैविंग। बस आपको कुछ नहीं करना बेटा, पढ़ो बन गया। द पुलिस हैविंग अराइव्ड द किडनैपर्स रैन अवे। आज पुलिस के पहुंचने से अपहरणकर्ता भाग खड़े हुए। दो स्टाइल समझ के पक्का हो गया। एक में बताया सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट है तो क्या कर दोगे? बीइंग। और एक्टिव वॉइस में तो हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। अब आगे देखो, अब हम तीसरा आपको बताने जा रहे हैं। यदि कारण वाला वाक्य, देखो ये तीसरी स्टाइल हम आपको बताने जा रहे हैं। बाकी ये पहचान आपके सामने लिखी हुई है ऊपर। देखो हर जगह वही फार्मूला लागू होता है। एक बार अगर ये दिमाग में चढ़ गया तो यह आपके दिमाग से कभी उतरेगा नहीं। बहुत सरल है और आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप पढ़ रहे हो क्या? सिंथेसिस, वाक्यों का जोड़ना। हमें विश्वास है कि आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा, लेकिन हम ये बता रहे हैं बहुत सरल है, केवल समझो। ठीक है, देखिए बेटा स्टाइल नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं। तीसरी स्टाइल है हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह कब लगाओ? अथवा केवल क्या कर दो? बीइंग कर दो। और पहला वाला हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म अथवा बीइंग, दोनों ना बेटा। हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म या केवल बीइंग। अब समझिए, अब हम सिखाने जा रहे हैं बेटा। जैसे कहा बेटा द बैंक वाज क्लोज्ड, बैंक बंद थी। द बैंक वाज क्लोज्ड। दूसरा वाक्य है आई डिड नॉट विथड्रॉ मनी, विथड्रॉ मनी, मैं रुपया नहीं निकाल पाया। ये दो वाक्य है। और कहा जाएगा क्या बनाइए? सिंपल बनाइए। तो देखो दिमाग लगाओ। पहली शर्त यह है कि दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है। दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक नहीं है। एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम होना चाहिए। बैंक बंद थी तो परिणाम यह हुआ कि मैं पैसा नहीं निकाल पाया। तो कारण कौन है? बैंक का बंद होना। अब बैंक का बंद होना क्या है? पैसिव वॉइस में है, यानी कि यदि कारण वाला वाक्य किसमें है? पैसिव वॉइस में है। अरे वाज लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस है तो क्या कर दोगे? हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग और वाज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। अब इसको काट दो, यहाँ काम लगाओ, पढ़ो बन गया। द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड आई डिड नॉट विथड्रॉ मनी। पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में है तो क्या करोगे? हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पैसिव वॉइस में हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या केवल यहाँ पर बीइंग लगा दो। वाज की फर्स्ट फॉर्म में जी अभी बताया था, दोनों सही होता है। हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ या केवल क्या लगा दो? बीइंग। द बैंक बीइंग क्लोज्ड आई डिड नॉट विथड्रॉ मनी, दोनों सही है। तुम्हारे गुरुजी यही सिखाएंगे हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन पाठक जो सिखा रहे हैं इसको भी ध्यान सुनो। बीइंग से भी यह वाक्य सही है। क्यों सही है अब इसको समझो, ये हम पीछे पढ़ा चुके उसको जानो। यहाँ पर हैविंग बीन से भी सही है और बीइंग से भी सही है। यानी कि कारण वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वो जो इज एम आर वाज वेयर है उसकी थर्ड फॉर्म कर दो, काम सही है। ठीक है, एक और देते हैं बेटा। देखिए बेटा इसे लिखा बहुत सरल सा, समझो बेटा। सिखा बेटा द सिग्नल वाज गिवन, संकेत दिया गया। द सिग्नल वाज गिवन। दूसरा वाक्य है द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म, लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अब बताइए बेटा, पहली शर्त, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? नहीं है। यहाँ सिग्नल है, यहाँ ट्रेन है, बस सुनो, दोनों वाक्यों के कर्ता एक नहीं है। सिग्नल दिया गया, परिणाम क्या हुआ? गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया तो यह परिणाम हो गया। तो कारण कौन है? कारण वाले वाक्य को नाम नहीं सुनोगे, कारण वाला वाक्य है। अब कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट? न तो सिंपल प्रेजेंट है न तो सिंपल पास्ट है। एक्टिव वॉइस है क्या? नहीं है। क्या है? ये पैसिव वॉइस में है। तो यदि कारण वाला वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो क्या कर दोगे? हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वाज काट दो, यहाँ हैविंग लगा करके वाज की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। यहाँ काम लगा दो, पढ़ो बन गया। द सिग्नल हैविंग बीन गिवन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। अथवा यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतना लिखो, अथवा केवल बीइंग लगा दो। क्या लगा दो? बीइंग, तब भी वाक्य सही है। तो द सिग्नल बीइंग गिवन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। आई बात सुना? तो हमने आज आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में बताया। इसमें 3 नियम बताया बेटा। पहली शर्त, एक बार फिर दोहराते हैं, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक ना हो, एक वाक्य दूसरे वाक्य का संभावित परिणाम हो तो बनेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। किस वाक्य को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बेटा? कारण वाले वाक्य को।
इसमें हमने 3 तरीका बताया। यदि कारण वाला वाक्य सिंपल प्रेजेंट अथवा सिंपल पास्ट है तो उसकी जो वर्ब इज, एम, आर, वाज, वेयर है उसकी जगह बीइंग कर दो और बीच में कॉमा लगा दो, आपको बन जाएगा। दूसरा बताया यदि कारण वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है तो हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना, कॉमा लगा देना। और यदि कारण वाला वाक्य पैसिव वॉइस में है तो ये 2 ढंग से आप बना सकते हो। तुम्हारे गुरुजी एक तरीका बताएंगे, उसमें जबकि 2 तरीके हैं, हैविंग बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म या केवल आप बीइंग से बना सकते हो। थैंक यू।